हमने सीखा कि किस तरह से ईटीएल का प्रोसेस जो है वो हमारे लिए डिफरेंट ऑप्शंस को अप्लाई कर सकता है। लाइक उसके अंदर जो है हम क्लीनिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को, प्रोसेस को लोड करते हैं और इस तरह से डिफरेंट डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम। हम देखते हैं कि इसी प्रोसेस को, डेटा एक्सट्रैक्टिंग के प्रोसेस को, जो ट्रांसफॉर्मिंग का हिस्सा था हमारे पास, उसको हम किस तरह से टेक्स्ट फंक्शंस के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इस कोड में से हमारे पास लेफ़्ट के जो 4 करेक्टर्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर लें। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है टेक्स्ट का जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट फंक्शन। बहुत ही आसान फंक्शन है। जिस तरह से हमने पहले भी बात करी है कि जब भी आप कोई फंक्शन की बात करते हो तो वो आपसे कुछ सवाल करता है और आप उसका जवाब देंगे तो आपको इसका जवाब दे देगा या आपका डिज़ायर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो हम इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं। हमारे पास लेफ़्ट का फंक्शन है जिसको हम यूज़ करेंगे। 2 सवाल करता है कि कौन से टेक्स्ट से डेटा निकालना है और कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो मैंने इसको बताया कि ये सेल है जिससे हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कॉमा हमें 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। क्योंकि लेफ़्ट का फंक्शन है तो लेफ़्ट साइड से रीड करते हुए आपको 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके दे देगा ये। और जैसे ही हम ड्रैग करते हैं तो आपके पास सारे ऑप्शंस जो है इसी तरह से अवेलेबल हो जाते हैं। इसका मतलब हर सेल में जाएगा और हर सेल के 4 कैरेक्टर्स लेफ़्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो राइट साइड से कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर हम राइट का फंक्शन यूज़ करते हैं। अगेन ये भी हमसे 2 सवाल कर रहा है कि कौन से सेल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें चाहिए। क्योंकि हमें 5 कैरेक्टर्स चाहिए तो हम 5 लिख देते हैं। और क्योंकि इस दफ़ा हम राइट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये राइट साइड से रीड करते हुए आपको 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो हमने देखा कितना इजी है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना अगर आप उसको लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हमें जो है वो डेटा के मिड से जो है कैरेक्टर्स निकालने हैं। और आइए देखिए इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। इस एग्जांपल में हमें जो है वो हर पार्ट नंबर से थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है और जिसके लिए हम मिड का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से लेफ्ट एंड राइट हमसे 2 सवाल करते थे, ये हमसे 3 सवाल करता है। सबसे पहला सवाल कौन से टेक्स्ट से डेटा निकालना है, तो हमने इसका सेल एड्रेस दे दिया कि ये हमारा टेक्स्ट है, कॉमा आपका स्टार्टिंग नंबर क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं और हमें 7 और एस एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कौन से करेक्टर नंबर से स्टार्ट करूँ। तो क्योंकि 7 इज़ द थर्ड करेक्टर तो हम इसको करते हैं स्टार्ट करें थर्ड करेक्टर से, कॉमा एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट 2 करेक्टर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 7th यानी थर्ड करेक्टर एक्सट्रैक्ट 2 करेक्टर्स। तो 7 और एस आपको जो है ये एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। और जैसे आप ड्रैग करते हैं तो आपके पास हर सेल के थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट एक्सट्रैक्ट होके आ गए। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल जो कि हमने पहले फ्लैश फिल के साथ की थी। अगेन ये हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन है, लेकिन इसको हम फ्लैश फिल के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आपको फंक्शन यूज़ नहीं करने। फॉर इंस्टेंस मुझे यहाँ से सारे नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। सिंपल हमने फ्लैश फिल को यूज़ किया और हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं 2 7 1 4 5। सारे नंबर्स हमने कर दिए। अगेन एक्सेल प्रिडिक्ट करेगा कि यूज़र ने क्या किया ऊपर, और नीचे आपको इसी तरह से सारे नंबर्स एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। जैसे हमने इसको एंटर किया, जैसे मैंने 3 लिखा, इसने सारी लिस्ट हमें बना दी, और जैसे हम एंटर करते हैं तो ये आपके सारे नंबर एक्सट्रैक्ट होके आ गए। इसी तरह से अगर हमें सारे वर्ड्स या सारे अल्फ़ाबेट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो जो कि 2-2 ही हैं सारे सब में, तो हमने लिखा WS। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप फॉर्मेटिंग में WS बड़ा लिखेंगे तो बड़ा आ जाएगा, छोटा लिखेंगे तो छोटा आ जाएगा। और जैसे मैं नेक्स्ट A लिखता हूँ तो ये कहता है कि क्या मैं सारे कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट कर दूँ। तो जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर आपके पास ये भी एक्सट्रैक्ट होके आ गया। आपने देखा ना सिर्फ टेक्स्ट फंक्शन के साथ बहुत इजी हो जाता है टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, चाहे आप लेफ़्ट से करना चाहते हैं, राइट से करना चाहते हैं या मिड से करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो है वो फ्लैश फिल का भी यूज़ किया, जो कि हमने रिविजिट किया। इससे पहले हम इसको डिटेल में सीख चुके हैं, लेकिन हम देखा कि यहाँ पर डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए भी फ्लैश फिल कितना ज़बरदस्त एक फ़ीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो इसी ऑप्शन को आगे ले जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।